गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 10th क्लास सोशल साइंस फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो पार्ट चल रहा था हम रोमानी कल्पना एंड नेशनल फीलिंग। तो हम बात करते हैं नेशनल फीलिंग की, राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रीय भावना हमारे शरीर में कैसे पनपेगी? तो मीन्स कोई भी कंट्री है तो उसमें मेन वहां के लोगों का कल्चर है, संस्कृति, रिलीजन, सभी ये इफेक्ट करता है। तो देखते हैं हम नेशनल फीलिंग। तो दी रोमांटिक इमिग्रेशन, रोमानिक कल्पना और नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावना। The development of nationalism did not come about only through war and territory expansion. Culture play an important role of the creating the idea of national. Yes, किसी भी कंट्री का कल्चर, संस्कृति बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका कोई भी कंट्री में, नेशन में, राष्ट्र में। जो आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र के जो विचार है, आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरी है, म्यूजिक है, हेल्प एक्सप्रेस दी सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग। यस, कला है, काव्य है, स्टोरी, कहानियां है, म्यूजिक, ये सभी सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रीय भावना लाती है। लेट अस लुक एट द रोमांटिक कल्चर्स एंड a movement which suit the develop a particular form of the nationalist sentiment. Yes, इससे लग रहा था राष्ट्रीय भावना उसके लोगों के मन में। एंड रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे एंड पोइट जो कवि थे, जनरली क्रिटिसाइज दी, तो ग्लोरिफिकेशन, गुणगान करते थे। एंड रीजन साइंस, रीजन तर्क, साइंस विज्ञान, एंड फोकस इंस्टेड ऑन द इमोशनल भावनाएं एंड इंस्टीट्यूशन सहज बोध एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, रहस्यमय भावना। दे their effect was the great essence of the shared culture. Yes, सामूहिक जो कल्चर है एंड हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर, जो सामान्य जो संस्कृति है, पास्ट अतीत में, एज बेसिस ऑफ नेशन। यस, ये सभी चीजें राष्ट्र के प्रति होती है। तो अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान यूहान ग्राफिल्ड हर्डर क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर, यह सत्य बताया इसने, जर्मन जो संस्कृति है वाज बी डिस्कवर अमंग द कॉमन पीपल, जो सामान्य जो लोग थे, एंड दास वोल्क जो लोकगीत थे, लोक संगीत। इट वाज थ्रू द फ्लोक सॉन्ग, लोकगीत, फ्लोक पोएट्री, फ्लोक काव्य एंड फ्लोक डांस एंड ट्रू स्पिरिट। यस, ये सभी सत्य भावना है ऑफ द नेशन, राष्ट्र के प्रति, was popularized, बड़ी फेमस हुई। And so collecting and recording these form of the folk culture was essential to the project of nation building. Yes, ये सभी राष्ट्रीय इमारतों में बन के उभरता है। Places on vernacular language, जो क्षेत्रीय भाषा है, collection of the local folklore, जो स्थानीय जो लैंग्वेज है, एंड कवर ऑन एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। यस, जो प्राचीन कालीन राष्ट्रीय जो आत्मा है, बट आल्सो कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, जो आधुनिक राष्ट्रवादी जो संदेश है, टू लार्ज ऑडियंस, जो बड़े पैमाने पे जो दर्शक है, हु कौन वर मोस्टली इलिटरेट, अधिकतर जो अनपढ़ थे उनके लिए। तो स्पेशली सो द केस ऑफ पोलैंड की बात करते हैं, एंड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, ये महान शक्ति थी उस टाइम में, 18th सेंचुरी में। तो इवन थ्रो द पोलैंड नो लॉन्गर एक्सटेड एज द इंडिपेंडेंट टेरिटरी, यह स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। नेशनल फीलिंग वर कीप्ड अलाइव, जीवित थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यस, और भाषा, और बात करते हैं हम संगीत की, तो बहुत ही जो महत्वपूर्ण रोल निभाया है। एंड कार्ल पोंस्की जो था, फॉर एग्जांपल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल, इसने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए थ्रू दी ओपेरा जो है, म्यूजिक एंड टर्निंग फ्लोक डांस लाइक दी जो पोलोनेस एंड मुजारका इनटू द नेशनल सिंबल, ये राष्ट्रीय प्रतीक थे देश के प्रति। तो लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डेवलप नेशनल डेवलपिंग, तो भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स, जो राष्ट्रीय भावना को विकसित करते हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशंस, रशिया के कब्जे के बाद, पोलिश लैंग्वेज वाज द फोर्स आउट ऑफ द स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। यस, विरोध किया था। तो हम बात करते हैं 1831 आर्मर्ड जो रेवोल्यूशन अगेंस्ट रशियन rule took place which the ultimately crashed, and following this many member of the जो कलर्गी थे in the Poland began to use language as a weapon of the national resistance।
तो पोलैंड ने जो राष्ट्रीय भावना के लिए विरोध के लिए मेन हथियार अपनाया था। तो पॉलिश वाज यूज फॉर द चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एज रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ द प्रीस्ट जो पादरी थे एंड बिशप जो बिशप थे वर पुट इन द जेल, सभी मोस्टली जेल में डाल दिए थे एंड सेंट टू द साइबेरिया एंड रशियन authorities as punishment for their refuse to preach in Russia. Yes, भाषा का प्रचार करने के लिए इनकार कर दिया रशियन भाषा। एंड दी पोलैंड के लोगों ने यूज ऑफ द पोलिश कम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डेमोक्रेटिक। तो हम बात करते हैं कि जो स्ट्रगल अगेंस्ट जो संघर्ष किया था रशियन ने पोलिश के खिलाफ, तो हैंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हैंगर जो भुखमरी है, हार्डशिप कठिनाई एंड पॉपुलर रिवोल्ट फेमस जन विद्रोह। 1830 वाज ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमी हार्डशिप इन यूरोप। यस, 1830 के आसपास यूरोप में बहुत ही महान आर्थिक कठिनाइयों का जीवन रहा है। एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw the enormous increase of the population all over world। यूरोप, पूरे यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इन द मोस्ट कंट्री देयर वाज मोर सीकर्स ऑफ द जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। यस, रोजगार और जॉब वगैरह एंड तादाद बहुत ही उपलब्ध कम थे। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटी। यस, गांव के लोग सिटी में चले गए। लाइव्स इन आवर क्राउडेड स्लम, और झोपड़पट्टी काफी सिटी भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स in town were often free to the self competitions from the import of the cheap machine made goods, and England where industrialization was more advanced and on the continent. They especially saw the textile production carried out of mainly in the home and small workshop and only factory mechanized, and those regions of the Europe where the autocracy still enjoy power। यस, जो निरंकुशवादी था, जो कुलीन वर्ग था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल डू। यस, सामंतवादी प्रथा से ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियों के बोझ तले दब रहे थे। राइज ऑफ द फूड प्राइस एंड ईयर ऑफ द बैड हार्वेस्ट एंड वाइडस्प्रेड पॉपुलेशन इन द टाउन एंड कंट्री। यस, और गरीबी फैलती जा रही थी देश में। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।